नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। कन्या पूजन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो अगर आप भी इस साल नवरात्रि के नवमी पर कन्या पूजन करने वाले हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या पूजन से संबंधित नियमों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है और इन 9 दिनों में लोग व्रत उपवास कर मां को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद की कामना करते हैं। नवमी के दिन माता की विधि विधान से पूजा के बाद कन्या पूजन करवाया जाता है। कहा जाता है कि माता रानी छोटी छोटी कन्या के रूप में आपके घर में आशीर्वाद देने आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो अगर आप भी इस साल नवरात्रि के नवमी पर कन्या पूजन करने वाले हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कन्या पूजन में 2 से 10 साल के बीच की उम्र वाली कन्याओं को भोजन करवाना शुभ होता है। कन्या पूजन के दौरान देवी के 9 रूपों को मानकर 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन आप इसे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। प्रसाद में हलवा, पूरी, काले चने का विशेष रूप से भोग होना चाहिए। इसके अलावा भी आप कई पकवान बना सकते हैं। कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र जरूर बांधें। कन्याओं के साथ एक लांगूर यानी छोटे लड़के को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि लांगूर को भोग लगाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उन्हें उपहार दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें और विदा करें। अब हम जानते हैं 2 से 10 वर्ष तक कन्याओं को भोजन कराने का महत्व और उसके पीछे का क्या कारण है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनके पूजन से घर में दुख दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनके पूजन से सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनके पूजन से भक्त का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है, जिनके पूजन से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना जाता है। इनके पूजन से व्यक्ति को विद्या, विजय व राजयोग प्राप्त होता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। इनके पूजन से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी का स्वरूप है। इनके पूजन से वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या को स्वयं मां दुर्गा का रूप माना जाता है, जिनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इनके पूजन से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। राधे राधे। आशा करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।